नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जिसे न्यू एग्जिम पॉलिसी 2023 भी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है विदेशी व्यापार नीति 2023 या फिर नई निर्यात आयात नीति 2023। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या विदेशी व्यापार नीति क्या होती है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या फिर इकोनॉमी के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को पहले से प्लान एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होती है कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ किन किन गुड्स का कितनी कितनी क्वांटिटी में हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले हैं। कुछ एम्स या टारगेट या ऑब्जेक्टिव सेट करती है जिसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन इकोनॉमी की सबसे लेटेस्ट जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रही है वो रही है 2023, और पॉलिसी जो एप्लीकेबल हुई है यानी जो इफेक्टिवली तरीके से आई है वो कब आई है इंडियन इकोनॉमी की 1 अप्रैल 2023। अब देखिए बच्चों, इंडियन इकोनॉमी की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 4 पिलर्स पर बेस्ड है, यानी 4 पिलर इसके रखे गए हैं। उन 4 पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने पर ये पिलर्स आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने हैं, जिससे आपका आंसर बहुत इंप्रेसिव बनने वाला है। देखिए बच्चों, सबसे पहला टारगेट रखा गया या सबसे पहला जो पिलर है वो है इंसेंटिव्स एंड रिमिशन, यानी छूट के लिए प्रोत्साहन। इसका मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी के जितने भी एक्सपोर्टर है उनको कई अलग तरीके से गवर्नमेंट छूट देने वाली है, यानी कि डिस्काउंट दे सकती है। अब वो डिस्काउंट किस फॉर्म में हो सकता है उनको कोई टैक्स में रिबेट प्रोवाइड कर दे, टैक्स रेट को कम कर दे, है ना, और गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे। इससे होगा क्या कि इंडियन इकोनॉमी के जो एक्सपोर्टर यानी जो निर्यातक हैं वो प्रमोट होंगे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, यानी इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पिलर ये रहेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट का क्या करा जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाएंगे, बट किसके थ्रू, कोलोब्रेशन के थ्रू। अब कोलोब्रेशन का किस किस का होगा, हमारे एक्सपोर्टर होंगे, हमारी इंडियन इकोनॉमी के स्टेट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और इंडियन मिशन होंगे, यानी इंडियन गवर्नमेंट के जो मिशन हैं वो सब एक साथ मिल करके कोलोब्रेशन के साथ काम करेंगे, जिससे इंडियन इकोनॉमी का एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलोब्रेशन, एक्सपोर्टर, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड इंडियन मिशन। कहने का मतलब ये सहयोग के माध्यम से निर्यातों को क्या देना, प्रोत्साहन, जिसमें कौन कौन सहयोग करेगा, निर्यातक, राज्य, जिले और भारतीय मिशन। तीसरा पिलर हमारे पास है इजी टू डूइंग बिजनेस, यानी कि बहुत आराम से बिजनेस किया जा सके। अब बहुत आराम से बिजनेस करने के लिए क्या करा जाएगा, यहाँ पर जितने भी लेन देन है यानी जितने भी ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाएगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट कम होने से प्रोडक्शन को इंकरेज मिलेगा और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की सोचेंगे। यानी कि इजी टू डूइंग बिजनेस में रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ई इनिशिएटिव। तो देखिए, व्यापार करने में आसानी, यानी कि व्यापार करने में क्या रहने वाली है, आसानी। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, लेन देन के लागत में कमी करेगी और ई पल स्टार्ट करेगी। हम अगर फोर्थ पिलर की बात करें तो फोर्थ पिलर आता है इमर्जिंग एरियाज। इमर्जिंग एरियाज का मतलब है बच्चों, हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऐसे एरियाज जहां से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, उनके लिए कोई गवर्नमेंट स्पेशल काम करेगी, उनको एक सेंटर बनाएगी जहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जा सके, जिसके अंदर मटेरियल आएगा। ठीक है, मटेरियल के साथ साथ और अगर तरीके की कोई भी चीजें हैं जैसे केमिकल हो गया, इन सारी चीजों को यहाँ पर पे इनके लिए रिजर्व रखा जाएगा और सेंटर बनाया जाएगा जहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा। यानी कि इमर्जिंग एरियाज ई कॉमर्स डेवलपिंग एज ए एक्सपोर्ट हब एंड स्टिमुलिंग स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। कहने का मतलब जो उभरते क्षेत्र हैं ऐसे जिलों के निर्यात के लिए केंद्र के रूप में विकसित करना, यानी उन जिलों को क्या बनाया जाएगा, निर्यात केंद्र बनाया जाएगा। और विशेष रूप से रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के लिए नीति सुनिश्चित की जाएगी। तो बच्चों, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 4 पिलर्स आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट रहने वाली, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है।